हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सीखना जरूरी होता है कि हम हमारे लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, पर उससे भी ज़्यादा ये सीखना जरूरी हो जाता है कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या छोड़ना जरूरी होता है। अगर हम आगे तो बढ़ रहे हैं पर हमारे दिमाग में और हमारे मन में बहुत सारा वजन लेकर हम चल रहे हैं तो शायद हम लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे और ना ही हम लंबा रास्ता काट सकेंगे। अगर हमें ये सीखना मिल जाए कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कितना वजन उठाकर चलना है, कहाँ वजन उठाकर चलना है और कहाँ वजन छोड़कर चलना है, तो शायद आप लंबे समय तक चल भी सकेंगे और लंबा रास्ता काट भी सकेंगे। कहीं आप भी डेली अपने दिमाग और अपने मन में बहुत सारा वजन तो नहीं उठा रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को आज आप अंत तक देखें, क्योंकि आज हम उसी की ही बात करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमेन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी जिंदगी में फिर से वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, आपने ये शायद स्टोरी जरूर सुनी होगी। एक मेंढक का झुंड वो कहीं जा रहा था। अचानक ही एक गड्ढा आने पर दो मेंढक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अब जब मेंढकों के झुंड ने ये देखा तो उनको लगा कि अब ये दो मेंढक कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गड्ढा थोड़ा गहरा था। पर जो दो मेंढक अंदर गिरे हुए थे वो लगातार उछल उछल कर प्रयास कर रहे थे बाहर आने के लिए, पर जो मेंढक बाहर खड़े हुए थे वो उनको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तुम अंदर ही रहोगे, तुम कभी बाहर आ ही नहीं पाओगे। थोड़ी देर बाद दोनों मेंढक धीरे धीरे ऊपर आने लगे और एक मेंढक ने बाहर खड़े मेंढकों की आवाज सुन ली, जो कह रहे थे, अरे ये तो व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं, ये लोग कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये तो अंदर ही मरने वाले थे। ये सुनकर जो मेंढक पहला बाहर आने का प्रयत्न कर रहा था उसने ये सुना और वो वहीं पर ही एक कॉर्नर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मेंढक जो था वो बाहर आने का प्रयत्न कर ही रहा था, तो फिर से वो बाहर खड़े मेंढकों ने उनसे कहा, अरे तुमने देखा नहीं, वो पहले वाला मेंढक बाहर आ ही नहीं पाया, तुम भी नहीं आ पाओगे, तुम भी एक कोने में जाकर बैठ जाओ। पर दूसरे मेंढक ने उनकी आवाज नहीं सुनी और वो उछलकर बाहर आ गया गड्ढे से। ये देखकर बाहर खड़े मेंढकों ने उसको कहा, तुम्हें हम जो कह रहे थे वो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा था? ये सुनकर उसने इशारे से कहा कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्योंकि दोस्तों वो जो मेंढक था वो बहरा था। अब उसने इशारों से ये कहा कि तुम इतना चिल्ला रहे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम सब लोग कहीं मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो बाहर आने के लिए, पर बाद में समझ आया कि तुम मेरा उत्साह नहीं, तुम ही हमें डीमोटिवेट कर रहे थे ताकि हम कभी गड्ढे से बाहर ही ना आए। इसी तरह से जीवन में भी अगर हम कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तो लोग तो बहुत चिल्लाएंगे, पर अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है तो हमें कहीं ना कहीं बहरा जरूर होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें उनकी बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, नज़रअंदाज करना सीखना पड़ेगा। अगर हम उनकी बातें ही सुनते रहें दोस्तों तो कहीं ना कहीं उनकी बातें हमारे दिमाग और हमारे मन में जरूर आएगी और हम उनका ही वजन उठाकर चलते रहेंगे। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि बातें 8-10 साल पुरानी होती है पर फिर भी
उन बातों को वो लोग भूल नहीं सकते और उनका ही वजन उठा उठा कर चलते रहते हैं। पर वो लोग चलते तो जरूर है, पर लंबे समय तक नहीं चल पाते और लंबा रास्ता भी नहीं काट सकते। अगर हमें स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और प्रसन्न चित्त रहना है और हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उनकी बातों को हम फिल्टर कैसे करके आगे बढ़े, ये सीखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि अगर हम ट्रेन या बस में जा रहे हैं तो हमारे लगेज का वजन कितना है उसका कहीं पर भी चेकिंग नहीं होता है। पर अगर हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो हमारी टिकट में ही आ जाता है कि कितना वजन आप उठाकर चल सकते हैं। और जैसे ही आप चेक इन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कितना वजन लेकर चल रहे हैं ये चेकिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारे पास ज़्यादा वजन है तो हमें वहीं पर ही छोड़कर निकलना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वजन हम उठाकर नहीं चल सकते। वैसे ही जब भी हम हमारे सपनों को लेकर भाग रहे होते हैं, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का हम प्रयत्न कर रहे होते हैं, तो कई बार बहुत सारे लोग आपका मजाक भी उड़ाने का प्रयत्न करते हैं। और वो लोग ही दोस्तों मजाक उड़ाएंगे जिनके अपने कोई सपने नहीं होते, जिनका अपना कोई कभी लक्ष्य भी नहीं होता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि 50-60 की उम्र वाले भी लोग ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि शायद हमें पसंद नहीं आता है। उस टाइम आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना सीखें, अपने आप को फिल्टर करना जरूर सीखें, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है वो अपने सपनों तक पहुंच नहीं पाते हैं और अपने लक्ष्य को भी आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं। हम कैसे इग्नोर करना सीखे दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहें। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि वो मेंढक का एक लक्ष्य था कि कैसे भी करके मुझे इस गहरे गड्ढे से बाहर आना है, और इसीलिए वो लगातार प्रयास करता रहा और आखिर में वो बाहर आ ही गया। बस वैसे ही अगर हमें भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें बहरा जरूर होना पड़ेगा। अगर हम बहरे नहीं हुए तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा स्टेप है, अपने आप को काम में व्यस्त रखें। दोस्तों, कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर, यानी कि जब भी हम फ्री होते हैं, हमारे पास कोई भी काम नहीं होता है, तो हम हमारा समय जो है वो व्यर्थ की बातों में ही बिताते हैं। और इसीलिए जब हमारा समय हम व्यतीत कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे दिमाग में और हमारे मन में बैठ जाती है। इसीलिए जब भी आपका कोई लक्ष्य हो, आपके सपने हो, तो अपने काम में इतने व्यस्त रहें कि कभी भी आपको फालतू बातें सुनाई ना दे और अपने दिमाग में और अपने मन में कहीं पे भी एक्स्ट्रा वजन ना बढ़े। जीवन में हमारे कई बार अच्छे लोग भी आते हैं और कई बार बुरे लोग भी आते हैं। कई बार हमें लोगों की बातें पसंद नहीं आती है, कई लोग हमें पसंद नहीं आते हैं, कई लोग हमें डीमोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं। उस समय या तो आप जगह बदल लें और वहाँ से खिसक जाए। अगर आप खिसक नहीं सकते हैं तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले उस एरिया से, ताकि आप उनकी बातें अपने दिमाग में ना ले पाए और अपने दिमाग में एक फिल्टर लगा ले कि कितनी बातों का मेरे दिमाग में मुझे वजन लेना है और अपने मन में भी कितना वजन उठाना है। दोस्तों, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि एक स्पेस यान को छोड़ने के लिए उसका बहुत सारा वजन होता है और उसको ऊपर उठाने के लिए काफ़ी फोर्स की भी ज़रूरत होती है। पर जैसे ही वो स्पेस यान जो है वो ऊपर अंतरिक्ष में जाता है तो वो बिल्कुल हल्का होकर तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ नीचे छोड़कर ऊपर आया हुआ होता है। अगर हमें भी ऊपर उठना है तो
नीचे सब कुछ छोड़कर इग्नोर करके ऊपर उठने का प्रयत्न करें और ये हमेशा ही ध्यान रखें कि आपके और आपके सपने के बीच में कभी कोई ना आए। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगर कोई और सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपके सपने और आपके लक्ष्य के बीच में अगर कोई भी आ रहा है तो उसको इग्नोर करना सीखें और एक फिल्टर लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।